अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, यानी 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक आपके लिए कैसा हफ्ता रहेगा। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारी एक सीरीज़ थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके लिए करियर कौन सा अच्छा है, नौकरियां कौन सी अच्छी हैं, प्रोफेशन आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए या बिजनेस आपको किस चीज़ का करना चाहिए जिसमें आपको कामयाबियां मिलती हैं। काफ़ी लोगों को अपना मून साइन नहीं पता। हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो मून साइन बेस्ड होती हैं। मून साइन यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो जब आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा तो आप सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल लिखा करें, ताकि हम आपको आपका मून साइन बताएं, ताकि उस हिसाब से आप रीडिंग हासिल करें। वरना देखने को तो आपके पास हज़ारों एस्ट्रोलॉजर्स के चैनल होंगे जिनमें आप जाते भी होंगे, आप देखते भी होंगे, लेकिन कोई चीज़ आपके ऊपर सही बैठती नहीं होगी। उसकी मेन वजह यही होती है कि आपको आपका मून साइन नहीं पता होता। और जो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, जो आप सन साइन को देख रहे होते हैं, वो ऑब्सलीट सिस्टम है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इस पे वीडियो बना के पूरा डिफरेंस इस पे समझा सकते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है। तब आपको एक पिक्चर क्लियर नज़र आएगी कि आप किस जगह पे गलत हैं, जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे या आपके ऊपर चीज़ें प्रॉपर बैठ नहीं पा रही। देखें, बोलने को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सिर्फ टॉपिक चेंज कर देते हैं, बातें वही पुरानी कर रहे होते हैं। हम आपको एक प्रॉपर अपडेट के साथ चीज़ें बता रहे होते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि हम आपके साथ गलत बयानी करें या आपको गलत चीज़ों के पीछे लेके जाएं। उन्होंने कहा जो चीज़ है वो बताई जाए, यानी जो सच्चाई है वो बताई जाए, ना कि दूसरों की तरह सिर्फ पैसा कमाया जाए। तो अगर आप अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप रीडिंग्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इश्यूज हैं, जैसे जॉब्स को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को, हेल्थ को लेकर, या आप ओवरऑल परेशान हैं, तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का। आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कीजिए और मैसेज कर कर आप बोलिए कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, तो आपको आगे से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ हाय हेलो करते जाएंगे तो इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिनको फिर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि उनको एक ऑटोमेशन पे मैसेज चला दिया जाता है जिसमें अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो अगर आप लिखेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको आगे से रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। चलिए अब आपके बुर्ज यानी राशि यानी ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की, यानी कि सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस वालों की। इस हफ्ते का फोकस है कि आपकी आइडेंटिटी, लाइफ की फिलॉसफी और लॉन्ग टर्म विजन जो है इन चीज़ों पर होगा। मून का जो ट्रांजिट है वो आपके 12th हाउस से लेके 2nd हाउस तक होगा। तो इमोशनल क्लैरिटी, पर्सनल रीअलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको फोकस में लेकर आएगा। मून जो है, जुपिटर और सन जो है वो आपके 7th हाउस में है। इसकी वजह से रिलेशनशिप और पब्लिक इमेज हाईलाइट में रहेगी आप लोगों के। कई प्लानिटरी फोर्सेस इस हफ्ते आपके हक में काम कर रही हैं, जैसे वीनस 6th हाउस में है, जुपिटर आपका 7th हाउस में है, मरकरी 8th हाउस में है, और मून अपनी ही राशि में आना यानी 9 जुलाई को आएगा अपने ही पहले घर में, आपके पहले घर में। तो एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट करेगा। इमोशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्शन लेने का भी टाइम है ये आप लोगों के लिए। अगर मैं नेट प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस की बात करूं तो 5 आप लोगों के लिए पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका आपको थोड़ा सा ख्याल भी रखना होगा। जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन और मून ये आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, लेकिन मार्स, सैटर्न और केतु ये थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग रहेंगे। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं तो करियर में सैटर्न आपके 4th हाउस से 10th हाउस को देख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया, क्योंकि आप ढैया के टाइम पीरियड में हो और सैटर्न जब भी किसी घर में आता है तो 2.5 साल के लिए आता है। जैसे मून है वो 2.5 दिन के लिए आता है, लेकिन सैटर्न जो है वो 2.5 साल के लिए आता है। मतलब आप अभी ढैया के टाइम पीरियड में हैं तो घर पे बहुत ज़्यादा आपको तनाव देखने को मिलेगा, और आपका जो कारोबार है या आपकी जॉब है वहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल टाइम फेस करना पड़ेगा। वहाँ पे आपकी बॉसेस के साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं, नौकरी छूट सकती है अगर आपने अपने डिसिप्लिन अप्रोच ना रखी, अपना काम टाइम पे ना किया, तो आपको ऑफिस से बाहर भी किया जा सकता है। और अगर यही अप्रोच आपने अपने बिजनेस में ना रखी तो आप अपने बिजनेस से हाथ भी धो सकते हैं, या फिर आप
आपका जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो सकता है। कोई भी प्रोडक्ट को लेके आप कुछ बेच रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे या ऐसा खेल रचा जाएगा कि आप कहेंगे कि यार मैं दिन ब दिन तरक्की करते करते एकदम से नीचे आया हूँ। तो ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न यहाँ से डायरेक्टली सातवीं नज़र जो है वो आपके काम के घर को देख रहा है, पब्लिक इमेज को देख रहा है। तो ये चीज़ें बहुत हिट हो रही हैं, लेकिन आपको इसको समझ कर चलना पड़ेगा। देखें, रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कांटे पे पाँव रखें। आपका काम है कि कांटा साइड करके आपको देखभाल कर आगे बढ़ना है। यही मकसद है कि अगर सैटर्न आपको बता रहा है कि आपको डिसिप्लिन अप्रोच रखनी है अपने काम में, ईमानदारी के साथ काम करना है और देखभाल कर कदम रखना है, मतलब कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ चल रहा है, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपको चलना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जेमिनी में यानी आपके 7th हाउस में सन और जुपिटर हैं, तो आपको लीडरशिप और निगोसिएशंस पावर्स दे रहा है यहाँ पे, यानी आप बिजनेस में जोड़ तोड़ कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे आपके पास ये पावर आ जाती है। तो आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए, लेकिन आपको फिर भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, चीज़ें वगैरह चेक करनी पड़ेंगी। ये ना हो कोई हिडन टर्म एंड कंडीशन हो जिस पे आप साइन कर दें, क्योंकि आपका जो कारोबार का घर है वो वैसे तो डैमेज हो रहा है, लेकिन आपने भी अगर इस चीज़ को ना देखा, सिर्फ एक प्लानिटरी पोजीशन को आपने अच्छा समझ कर आंखें बंद कर कर पार्टनर पर भरोसा किया, तो वही पार्टनर फिर आपकी आंखें बाद में खोलेगा। तो वेडनेसडे और फ्राइडे वाला दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन और पेपर वर्क अच्छे से चेक कीजिएगा। मरकरी 8th हाउस में है तो सडन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज आपको दे सकता है, लेकिन हिडन क्लॉजेज और टर्म्स एंड कंडीशन इनको चेक करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 8th हाउस में बैठा मरकरी ये आपको अचानक से कुछ ना कुछ लीगल पेपर वर्क्स में इशू क्रिएट करवा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से बढ़िएगा। लव और रिलेशनशिप्स की तरफ बढ़ते हैं, तो रिलेशनशिप सेक्टर में वीनस आपके 6th हाउस में है, तो थोड़ा ईगो क्लैशेस या मिसकम्युनिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जुपिटर की जो ब्लेसिंग्स हैं या जुपिटर का जो नजरात है, उनसे हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग भी पॉसिबल हो सकती है। थर्सडे के बाद मून आपके पहले घर में होगा, तो इमोशनल ऑनेस्टी रिटर्न होगी यहाँ पे। सिंगल्स के लिए फ्राइडे इवनिंग जो है रोमांटिक कनेक्शंस के लिए बेस्ट है। कोई इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल ऑपोजिट जेंडर आपको अट्रैक्ट कर सकता है यहाँ पे। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। हेल्थ वाइज ये वीक काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन सैटर्न आपके 4th हाउस में है, तो तीसरी नज़र आपके 6th हाउस को देख रहा है, जो हिडन एनिमीज को भी एक्टिव कर रहा है, आपके कर्जों को भी एक्टिव कर रहा है, आपकी डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब कर रहा है। अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया काम और करियर और फाइनेंस में कि अगर आपने डिसिप्लिन अप्रोच नहीं रखी, आपने टाइमली चीज़ों को फॉलो ना किया, तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी सेहत को भी देख रहा है। अगर हम हेल्थ के सेक्शन को बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी सेहत को भी सैटर्न देख रहा है, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा 6 से 9 जुलाई के बीच में जो मून है वो आपके स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा, 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव हो जाएगा, इमोशनल फटीग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपकी बॉडी बहुत थकावट का शिकार रहेगी। मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मरकरी 8th हाउस में है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, मेंटल फॉग देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा एहतियात से चलना होगा। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। कैफीन को अवॉइड कीजिए, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना कीजिए, ऐसे खाने खाइए जो ऑर्गेनिक हैं। सैटर्न 4th हाउस में है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसका असर आपके 6th हाउस पर बहुत स्ट्रांग होगा। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, सोने से पहले मोबाइल वगैरह और कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं या टीवी देखते हैं, 2 घंटे पहले बंद कर दीजिए, इससे आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा। अब बात करते हैं कि कौन से दिन इस हफ्ते आपके लिए बेहतर रहेंगे और किन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। फ्राइडे वाला दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मून कैप्रिकॉर्न में होगा, आपके 2nd हाउस में होगा, जुपिटर का डायरेक्ट सपोर्ट रहेगा, तो पैसा और कॉन्फिडेंस दोनों में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको 6 से 8 जुलाई के बीच में थोड़ा एहतियात करना होगा, क्योंकि मून आपके 12th हाउस में होगा, केतु और मार्स की डायरेक्ट नज़र में होगा, तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, गुस्से का शिकार आप लोग बहुत होंगे और मेंटल कन्फ्यूजन होंगी। हवा में जैसे तलवार चलाई जाती है वैसी सिचुएशन होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इन दिनों में कोई मीटिंग वगैरह चीज़ें, कोई डेट वगैरह कुछ भी प्लान नहीं कीजिएगा, वरना आप उसको बिगाड़ के आ जाएंगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो मार्स और केतु की रेमेडी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। काले कुत्ते को खाना खिलाइए,
जो रोज़ वाटर होता है उसको अपने मुंह पे ज़रूर छिड़किएगा, उससे अपने मुंह को ज़रूर धोते रहिएगा। इसके अलावा लाल चीज़ का सदका और दान आपने हर ट्यूसडे वाले दिन करना है फ़िलहाल। इसके अलावा सैटर्न के लिए मैं आपको रेमेडी बता दूं कि काली चीज़ का सदका या दान कीजिए हर सैटरडे वाले दिन। लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर सैफ्रॉन ऑरेंज है आप लोगों के लिए, जुपिटर का रंग है। ऑप्टिमिज्म और एनर्जी को एलिवेट करेगा ये आप लोगों के लिए। डीलिंग जो आपने करनी है वो 3 नंबर पर करनी है, जुपिटर का नंबर है। क्लैरिटी भी देगा, हायर थिंकिंग भी देगा, और इन चीज़ों पर आपको सपोर्टिव भी रहेगा आपके लिए। हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बराए मेहरबानी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताइए, हम आपको आपका मून साइन बताएंगे। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, हमें आपके लिए काम करने में और दिलचस्पी हासिल होती है, ताकि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट लेकर आएँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।